बात कर लेते हैं धान खरीदी की। धान खरीदी जारी है छत्तीसगढ़ में, लेकिन धान खरीदी पर सियासत ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। धान खरीदी केंद्र जाएगी कांग्रेस पार्टी। धान खरीदी केंद्र चलो अभियान की शुरुआत होगी। अब 3 दिसंबर से अभियान की शुरुआत करने जा रही है कांग्रेस। प्रदेश भर के धान खरीदी केंद्र जाएंगे। कांग्रेस के नेता प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने इस बात की जानकारी दी है। जो कांग्रेस के नेता हैं अब जाएंगे धान खरीदी केंद्र। जो गड़बड़ियां सामने आ रही हैं उनको जनता के सामने रखा जाएगा। किसानों की परेशानी को सुनेंगे कांग्रेस के नेता। कुल मिलाकर सियासत हम इसे कह सकते हैं। 3 तारीख को धान खरीदी केंद्र चलो अभियान कांग्रेस पार्टी शुरुआत कर रही है और प्रदेश के सभी हम लोग खरीदी केंद्रों में जाएंगे और वहाँ की अव्यवस्था और वहाँ के किसानों से हम लोग हालचाल कांग्रेस पार्टी जानेगी और निश्चित रूप से किसानों के समस्याओं के साथ कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से साथ में खड़ी रहेगी और उनके हक की लड़ाई के लिए कांग्रेस पार्टी संघर्ष करेगी। नगरीय निकाय का चुनाव की तैयारियां कांग्रेस पार्टी भी लगातार कर रही है और नगरीय निकाय और पंचायत दोनों चुनाव की तैयारियां निश्चित रूप से हम आने वाला समय में जल्द ही जिलों की बैठक शुरू कर दी है और जल्दी ही फिर से जिलों की बैठक करेंगे और जिलाध्यक्ष से चर्चा करने के बाद निश्चित रूप से उनको गाइडलाइन हम लोगों ने दे दी है और आने वाला समय में फिर उनसे जल्दी ही हम लोग बैठक लेकर उनसे चर्चाएं करेंगे और सीनियर तमाम छत्तीसगढ़ के हमारे वरिष्ठ नेताओं से बैठकर फिर आगे आने वाले रणनीति के लिए फिर हम लोग तैयारी शुरू करेंगे। और इसी खबर पर अधिक जानकारी चर्चा के लिए हम सीधे रायपुर का रुख कर देते हैं। रोहित मिश्रा हमारे सहयोगी हमारे साथ रायपुर से जुड़ गए हैं लाइव। रोहित, धान खरीदी पर सियासत ना हो ऐसा छत्तीसगढ़ में होता ही नहीं है और किसान सियासत के केंद्र में हमेशा ही रहता है। कांग्रेस पार्टी कह रही है कि धान खरीदी केंद्र जाएंगे और जो कमियां हैं खामियां हैं उसे जनता के सामने रखा जाएगा। धान खरीदी छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए एक पर्व होता है और इसी पर्व को विपक्षी पार्टी जब जो रहती है वो उसे उस हिसाब से बुनाती है। और एक बार फिर से क्योंकि कांग्रेस विपक्ष में है तो ऐसे में कांग्रेस तरह तरह के आरोप लगा रही है। 14 नवंबर से जब से धान खरीदी शुरू हुई है उसी दिन से इस पर सियासत जो है वो अपार देखने को मिल रहा है। और एक बार फिर से अब धान खरीदी केंद्रों का जायजा लेने के लिए जो है वो कांग्रेस जाने वाली है और इसके लिए प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज जल्द नाम भी जारी करेंगे, जहां पर जिले के धान खरीदी केंद्र पर जाकर वहां के किसानों से बातचीत करना। किसानों से बातचीत करने के बाद में असल हकीकत क्या है इसको परखने के लिए कांग्रेस कह रही है कि इस तरह के जो अभियान है उसकी शुरुआत की गई है और इसकी अभियान की शुरुआत 3 तारीख से होगी, जहां पे प्रदेश के तमाम धान खरीदी केंद्र पे कांग्रेस जाएगी और उनके नेता जाएंगे। और एक कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी लगातार आरोप लगा रही है। आरोप इस प्रकार है कि धान खरीदी केंद्र पे किसानों से धान कम लिया जा रहा है, पैसे में कटौती की जा रही है, पैसा नहीं दिया जा रहा है, वारदाने की व्यवस्था नहीं है, रख रखाव की व्यवस्था नहीं है, ऐसे तमाम आरोपों हैं। अब उनको लेकर धान खरीदी केंद्र जाने वाली है तो निश्चित तौर पर एक बड़ा घटनाक्रम जो है वो होने वाला है, जहां पर कांग्रेस जो है वो प्रदेश भर के धान खरीदी केंद्र में पहुंचेगी क्योंकि इस पे विवाद की स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है। क्योंकि लगातार आक्रामकता के साथ में जहां पर कांग्रेस पार्टी तो जाएगी वहीं पे यूथ कांग्रेस ने भी एक प्रोटोकॉल जारी किया है। अब यूथ कांग्रेस के नेता भी धान खरीदी को लेकर केंद्रों में जाएंगे, वहां पे तहसील स्तर पर प्रदर्शन करेंगे। तो कुल मिलाकर इस समय धान सियासत का बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है और लगातार विपक्ष इस पर सरकार को घेर रही है। निश्चित तौर पर विवाद की स्थिति बनना लाजमी है, हो भी सकता है विवाद हो, क्योंकि धान खरीदी को अब कांग्रेस एक मुद्दा बनाने की कोशिश कर रही है छत्तीसगढ़ में।